हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर युगेंद्र और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डॉक्टर युगेंद्र बोला एंड हेल्थ टिप्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन मेडिसिन के बारे में जिसका ब्रांड नेम है टैबलेट गाबा न्यूरॉन। दोस्तों, टैबलेट गाबा न्यूरॉन के अंदर दो इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। एक है गाबा पेंटीन और जो दूसरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो है मिथाइल कोबालामिन। मिथाइल कोबालामिन दोस्तों एक विटामिन B12 का प्रकार होता है। दोस्तों, ये दोनों से बनता है टैबलेट गाबा न्यूरॉन, जो कि आजकल डॉक्टर्स, फिजिशियंस, न्यूरोलॉजिस्ट द्वारा काफ़ी लिखा जाता है। क्योंकि दोस्तों ये टैबलेट गाबा न्यूरॉन जो नसों की बीमारी होती है, जो नर्व्स की बीमारी होती है, न्यूरोपैथी, इनके अंदर काफ़ी अच्छा उपयोग होता है। काफ़ी इसके इंपॉर्टेंट यूजेस हैं दोस्तों। इसलिए आज हम आपको टैबलेट गाबा न्यूरॉन के बारे में सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे। दोस्तों, अब टैबलेट गाबा न्यूरॉन के जो इंपॉर्टेंट यूजेस हैं इनके बारे में हम आपको बताते हैं। जो भी पुराने नसों की बीमारी होती है, नर्व डैमेज या क्रोनिक पेन, इसके अंदर इस टैबलेट का उपयोग होता है। जैसे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी, शरीर में हाई ब्लड शुगर रहने की वजह से जो नसों में सुन्नपन आ जाता है, नमनेस, टिंगलिंग नमनेस, उसके अंदर डायबिटिक न्यूरोपैथी के अंदर इसका उपयोग होता है। दूसरा, एल्कोहलिक न्यूरोपैथी, यानी कि ज़्यादा अल्कोहल, शराब का सेवन करने से शरीर में विटामिन B12 की काफ़ी कमी हो जाती है। और भी अल्कोहल के वजह से जो नसों की जो रोग होता है, नसों की जो बीमारी होती है, उसमें इसका उपयोग होता है। एल्कोहलिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। विटामिन B12 डिफिशियंसी या और भी कई विटामिन की डिफिशियंसी जब हो जाती है शरीर में, तभी भी नसों का रोग होता है, उसके अंदर इसका उपयोग करते हैं। किसी भी प्रकार का नर्व कंप्रेशन, यानी नसों पर दबाव आना किसी प्रकार की बीमारी में, जैसे कि हमारे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, जिसमें सर्वाइकल बोन्स की वजह से जो नर्व्स पर कंप्रेशन आ जाता है, या लंबर स्पॉन्डिलाइसिस, कमर के अंदर जब नसों पर दबाव होता है, या साइटिका, एक प्रकार का जो एक नस होती है जो पैरों की तरफ जाती है, उस पर किसी प्रकार का दबाव होता है, तो हम इसको बोलेंगे कॉम्प्रेसिव न्यूरोपैथी, जिसमें नर्व्स पर दबाव आ जाता है। या दोस्तों, किसी प्रकार का भी एक्सीडेंट हो, ट्रॉमा हो, जिसमें नर्व डैमेज हो जाए, क्रोनिक नर्व डैमेज हो जाए, उसके अंदर इसका उपयोग करते हैं। और एक आखिरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट, एक हम बोलते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, जिसमें जो हमारे पैर होते हैं रेस्टलेस हो जाते हैं, इनमें क्रोनिक पेन होता रहता है, एक प्रकार का दर्द, बेचैनी सी रहती है, उसके अंदर भी टैबलेट गाबा न्यूरॉन का दोस्तों उपयोग होता है। इस प्रकार कई प्रकार के इसके यूजेस हैं जिसके अंदर टैबलेट गाबा न्यूरॉन उपयोग में लाया जाता है। दोस्तों, टैबलेट गाबा न्यूरॉन ये काम कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क्स? इसके अंदर जो मेडिसिन है गाबा पेंटीन, दोस्तों गाबा पेंटीन क्या करती है, हमारी ब्रेन से जो नर्व्स आते हैं स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, स्पाइन की तरफ, हमारी जो रीढ़ की हड्डी की तरफ ऊपर से जो नर्व्स आती है, उनके अंदर जो पेन के सिग्नल्स होते हैं, पेन का जो संदेशा होता है, उनको ब्लॉक कर देता है। जो पेन सिग्नल्स होते हैं उनके अंदर इंटरफेरेंस पैदा कर देता है, ताकि हमें पेन महसूस ना हो, हम दर्द से बच सकें। इस प्रकार से ये काम करता है, पेन सिग्नल्स को रोक कर। दूसरी जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट दवाई है वो मिथाइल कोबालामिन, विटामिन B12। दोस्तों, विटामिन B12 हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ माइलिन, यानी उससे माइलिन बनता है। और माइलिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे नर्व सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, नर्व फाइबर्स को प्रोटेक्ट करता है, नसों को प्रोटेक्ट करता है, उनको बचा कर रखता है डैमेज से। और जो विटामिन B12 है वो हमारे जो नर्व सेल्स है उनको रिचार्ज करता है, उनको ताकत देता है। इस प्रकार से दोनों मिलकर हर प्रकार के, कई प्रकार के न्यूरोपैथिक पेन, यानी जो नसों की बीमारियां हैं, उनमें रिलीफ पहुंचाती है, मदद करती है। दोस्तों, इसके साथ में जो कुछ नर्व प्रॉब्लम्स के साथ में, यानी डायबिटीज़ न्यूरोपैथी, एल्कोहलिक न्यूरोपैथी, इन पेशेंट में जो मूड चेंजेस होते हैं, इनको नींद नहीं आना, मूड सही नहीं रहना, थकान सी महसूस करना, उसके अंदर भी इस मेडिसिन का उपयोग होता है। क्योंकि विटामिन B12 काफ़ी इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, इम्पॉर्टेंट विटामिन है, जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। दोस्तों, इस प्रकार से गाबा न्यूरॉन टैबलेट काम करती है। दोस्तों, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ गाबा न्यूरॉन टैबलेट। जो इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो आम तौर पर सभी में कई बार देखने मिल जाते हैं, वो हैं डिजीनेस, यानी कि चक्कर सा आना, ड्राउजीनेस, नींद सी आना, थोड़ी स्लीपीनेस फील करना,
ड्राई माउथ, मुंह बार बार सूखना, ब्लर्ड विजन, आंखों में धुंधलापन दिखना, नोजिया, वॉमिटिंग, उल्टी उबाग जैसा महसूस होना, डायरिया, दस्त लगना, पतले दस्त लगना। दोस्तों इस मेडिसिन के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। दोस्तों जो सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि हमें इस मेडिसिन के शुरू करने के 7 से 10 दिन बाद ही देखने मिलेंगे, उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सुइसाइडल थॉट्स आना, यानी खुद को नुकसान पहुंचाने वाला, खुद को हार्म पहुंचाने वाली फीलिंग आती है पेशेंट्स में, टू किल हिमसेल्फ, सुइसाइडल थॉट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिए आप। जो दूसरा इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है वो है जॉन्डिस, आंखों में पीलापन आ जाएगा, येलो डिस्कलरेशन ऑफ आइज, क्योंकि कई बार ये लीवर पर इफेक्ट करके जॉन्डिस पैदा कर सकता है, पीलिया पैदा कर सकता है। काफ़ी कम लोगों में देखने मिलता है पर यह भी इसका कुछ लोगों में हो सकता है। और जो नेक्स्ट है वो है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स, यानी कि ब्लड के अंदर जो क्लॉटिंग होना चाहिए वो नहीं होता है सही तरह से, और हमारे स्किन के अंदर ब्रूजेस यानी स्किन के नीचे खून जमा हो जाता है, ऐसे देखने मिलता है। और नेक्स्ट है नोजिया, वोमिटिंग होना, यानी कि कई बार पैंक्रियास, जो हमारे आंत के बीच में पैंक्रियास एक ऑर्गन होता है, उसको अफेक्ट करता है और जिससे पैंक्रेटाइटिस हो जाता है, पेट में खूब तेज दर्द होना। और हेलुसिनेशंस यानी कि ऐसी आवाज़ें सुनना या ऐसी चीज़ें दिखना जो नहीं होती हैं। तो इस प्रकार से ही हमारे माइंड पे, ब्रेन पे अफेक्ट कर सकता है। हालांकि कई लोगों में, बहुत कम लोगों में ऐसा देखने मिलता है, पर यह जानना आपके लिए ज़रूरी है। दोस्तों टैबलेट गाबा न्यूरॉन का डोज और ड्यूरेशन, क्या डोज पे लेना है, कितनी मात्रा में लेना है और कितने दिन तक लेनी है। दोस्तों जो डोज एंड ड्यूरेशन है वो डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे आपको चेक करके कि आपकी समस्या कितनी गंभीर है, कितनी सीरियस है। तो डोज एंड ड्यूरेशंस तो आपको आपके डॉक्टर ही बताएंगे। हाँ, ये बात हम ज़रूर आपको बता सकते हैं कि इस मेडिसिन को काफ़ी दिनों तक लेनी पड़ सकती है, कई महीनों तक, ताकि इसका अच्छा असर दिख सके, सही असर दिख सके। दोस्तों दूसरी बात, ये मेडिसिन आपको अचानक से बंद नहीं करनी है, लेनी भी डॉक्टर की सलाह पर है, ओनली ऑन डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, और बंद भी डॉक्टर के सलाह पर ही करनी है। ये ज़रूरी बात आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों यह जो मेडिसिन है हैबिट फॉर्मिंग हो सकती है, इसलिए हमेशा सिर्फ डॉक्टर के सलाह पर ही लेनी है। दोस्तों अब जो कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है इस मेडिसिन के बारे में, जैसे कि क्या हम इस दवा को प्रेगनेंसी में ले सकते हैं। दोस्तों नॉर्मली प्रेगनेंसी में इस मेडिसिन को अवॉइड करते हैं। अगर फिर भी आप डॉक्टर्स की सलाह पर लेते हैं फर्स्ट 12 वीक्स में ऑफ प्रेगनेंसी, तो आपको फॉलिक एसिड का जो डोज है वो ज़्यादा लेना पड़ेगा, जो आपको डॉक्टर्स इन्फॉर्म करेंगे। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग है तो नॉर्मली ब्रेस्ट फीडिंग में ये सेफ़ है, परंतु फिर भी अगर आपका बेबी प्री मैच्योर हुआ है या उसे कुछ किडनी प्रॉब्लम्स है तो आपके डॉक्टर्स को ज़रूर बताइएगा, हो सकता है इसका डोज एडजस्टमेंट करना पड़े। ड्यूरिंग ड्राइविंग करते समय नॉर्मली दोस्तों इस मेडिसिन को अवॉइड करना चाहिए क्यों, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये डिजीनेस, ड्राउजीनेस पैदा कर सकता है, तो थोड़ा डेंजरस हो सकता है वाइल ड्राइविंग। और एल्कोहल के साथ तो दोस्तों बिल्कुल इसको अवॉइड करना है, इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों गाबा न्यूरॉन को कुछ दवाइयों के साथ हमें मिक्स नहीं करना चाहिए, खासकर एंटासिड्स के साथ में। एंटासिड्स के साथ में लेंगे, जेलोसिल वगैरह के साथ में लेंगे तो इसका जो एब्जॉर्प्शन है शरीर में वो कम होगा, इसका जो असर होना चाहिए, इसका जो इफेक्ट दिखना चाहिए वो कम दिखेगा। इसलिए अगर आप एंटासिड्स ले रहे हैं, आपको गैस प्रॉब्लम है, आपको एसिडिटी वगैरह है, तो एंटासिड्स इस मेडिसिन के साथ मत लीजिए। 2 घंटे का गैप रखो, या तो आप 2 घंटे इस मेडिसिन से पहले ले लें या 2 घंटे पश्चात दीजिएगा। अगर आप कोई एंटीसाइकोटिक मेडिसिन या सिजोफ्रेनिया वगैरह के लिए आपकी कोई दवाइयाँ चल रही है तो डॉक्टर्स को इन्फॉर्म कीजिए। या एंटी मलेरियल मेडिसिन, खासकर मेफ्लोक्विन अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका इंटरेक्शन इस मेडिसिन के साथ में हो सकता है गाबा न्यूरॉन, यू हैव टू इन्फॉर्म योर डॉक्टर। और जो थर्ड मेडिसिन है जो इंटरेक्ट कर सकती है वो है एंटी डिप्रेसेंट्स, खासकर एमिट्रिप्टिलिन और फ्लुएक्सेटिन। एमिट्रिप्टिलिन जैसे इसमें आता है, ट्रिप्टोमर है, लिबोट्रिप है, उसके अंदर एमिट्रिप्टिलिन मेडिसिन है। और फ्लुएक्सेटिन यानी कि एक एंटी डिप्रेसेंट जैसे कि फ्लूडैक वगैरह में आती है। इन मेडिसिन का इस दवा टैबलेट गाबा न्यूरॉन के साथ में ड्रग इंटरेक्शंस देखा गया है। दोस्तों आज हमने आपको टैबलेट गाबा न्यूरॉन यानी कि गाबापेंटीन और विटामिन B12 कॉम्बिनेशन मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। आशा करते हैं आपको ये जानकारी उपयोगी होगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको हम ऐसे वीडियोस जानकारी वाले और लाकर दे सकें। आपके जो भी सजेशंस हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में
ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र अब आपसे आगे लेता हूँ, मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।